कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। रोल मीन्स इम्पोर्टेंस, राइट, कि आपका जो भी बिजनेस होगा उसमें प्रॉफिट कितना मस्ट है, जरूरी है प्रॉफिट, क्यों? लेट्स सी, सबसे पहली बात जरूरी है प्रॉफिट बिजनेस के सरवाइव करने के लिए। सरवाइव मीन्स एक कहते हैं जिंदा रहने के लिए, जैसे खाना बहुत जरूरी है, तो बिजनेस के जिंदा रहने के लिए प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। जहाँ कंटिन्यूटी में लॉस होता रहेगा तो बिजनेस तो अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। तो शट डाउन नहीं करना है, बिजनेस को रनिंग में रखना है, चलता रहे, इसलिए जरूरी है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो। सर्वाइव यानी जिंदा रहने के लिए, जैसे लाइफ में वो कहते हैं ना बॉडी में क्या चाहिए, ब्लड चाहिए सर्वाइव करने के लिए, वैसे बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट चाहिए। सपोज प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा बट आप अपने एक्सपेंसेस को कवर कर पा रहे हो, इट मीन्स आपका बिजनेस रनिंग में रह सकता। फिर आप और चलाते गए बिजनेस और रन होते होते प्रोग्रेस करा बिजनेस में, अब आपके पास प्रॉफिट ज्यादा आने लगे, ज्यादा आने लगे, सर्वाइव तो आप कर ही रहे थे, बन गए, बिजनेस में स्टैंड हो गया। अब आपका बिजनेस खत्म नहीं होगा क्योंकि आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लगे हो। अब आपके वो जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आप कहीं और यूज कर सकते, कहाँ पे, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ग्रो करने के लिए मीन्स कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च कर दिया या एरिया बड़ा कर दिया अपना, यहाँ नहीं यहाँ से वहां तक सप्लाई होगा, है ना, या फिर एक नया और प्रोडक्ट बनाने लगे या एक नई और शॉप आपने खोल ली, तो वो हो गया कि अब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। ग्रो करने के लिए पैसा कहाँ से है, प्रॉफिट से। तो जब प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तब उसको आप यूज कर सकते हो बिजनेस के ग्रो करने के लिए। बिकॉज बिजनेस बोरोज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जब आप बाहर से पैसा उधार लोगे, सपोज आप कहो कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो बाहर से भी पैसा उधार ले सकते हैं ना, बैंक से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, तो क्या होगा, फिर आप ब्याज दोगे, ठीक है, ब्याज दोगे। वेयर एज ऑन रिटेन्ड एक्सटर्नल सोर्सेज, अगर आपका खुद का प्रॉफिट होगा तो आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। भैया आपका मान लीजिए 50,000 बिजनेस में खर्चे और प्रॉफिट भी 50,000 हो रहा है, आपका बिजनेस बस चल रहा है, आपके को कुछ बच नहीं रहा, दैट इज सर्वाइव। वही बिजनेस का प्रॉफिट 70,000 हो गया और आपको पैसा कितना चाहिए था, 50,000 ही खर्चे थे, अब आपका 20,000 रुपये बच रहा है, नहीं बच रहा, और धीरे धीरे प्रॉफिट ज्यादा होता गया और बहुत ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता गया। अब पहले 70 हो रहा था, 1 लाख हो गया, यानी कि अगर एक्सपेंसेस 50 है, लेटर ऑन यू कैन गिव, अगर एक्सपेंसेस 50 है और प्रॉफिट 1 लाख हो गया, यानी यहाँ 50,000 तो सीधे सीधे बच रहा है आपको। पहले हमने क्या करा था, पहली कंडीशन ये थी कि खर्चे 50,000 है और प्रॉफिट भी 50,000 है, आपको कुछ बच नहीं रहा, जितने खर्चे होता ही आप कमा रहे हो, तो बिजनेस केवल चल रहा है ना, दौड़ नहीं रहा है। फिर आपने और मेहनत करी, खर्चे तो 50 ही रहे, प्रॉफिट 50 से मान लीजिए 70 हो गया, अब आपको थोड़ा बच गया, अब आपका बिजनेस स्टेब्लिश हो गया। अपने खर्चे निकालने के बाद आपको एक्स्ट्रा इनकम भी होनी शुरू हो गई, थोड़ा और एक्सपेंड हुआ बिजनेस, अब आपके खर्चे तो 50 थे ही थे, अब आपको जो 20 बच रहा था, अब आपको वो 50 ही बचने लग गया, यानी जितना आपने लगाया उतना ही बचने लग गया। अब उस पैसा ज्यादा आ गया, ज्यादा पैसा बच रहा है, उस ज्यादा पैसे को आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, एक नई दुकान खोल लीजिए या एक नया एरिया पास कर लिया अपने बिजनेस का, तो वो अब आपका बिजनेस ग्रो कर गया, यानी कि बढ़ने लग गया। ग्रो मतलब ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप कहो कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए मैं पैसा क्यों बिजनेस के प्रॉफिट होने के इंतजार करूँ, जो पैसा मैं ये पैसा तो बैंक से भी उधार ले सकता हूँ, लोन ले सकती हूँ, बट सोचिए वहाँ आपको लोन के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट यही अगर आपका बचा हुआ पैसा होगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपका पैसा इंटरेस्ट वाला अमाउंट बचता रहेगा। आप 1 लाख बैंक से उधार लीजिए, 10% के हिसाब से हर महीने 10,000 फालतू मिलेंगे, और वही आपका वो सेविंग वाली मनी होगी तो आपको 10,000 नहीं देना पड़ेगा, है ना। तो बिजनेस का जो प्रॉफिट का रोल क्या है, पहले बिजनेस सर्वाइव करेगा, फिर बिजनेस एक्सपेंड करेगा और ग्रो करेगा, एंड थर्ड वन इज सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। Profits indicate whether a business is being managed efficiently or not. Profit act as an index of performance of those who manage the business. Higher profits indicates the efficiency of management and lower profit indicates inefficiency of management. वो कह रहे हैं प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तो वो ये बताता है ज्यादा प्रॉफिट होगा मतलब आपका मैनेजमेंट, आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, एफिशिएंट है, यानी बहुत परफेक्टली वर्क हो रहा है, और वही आपका प्रॉफिट कम होगा, इसका मतलब
आपका जो मैनेजमेंट है उसमें एबिलिटी नहीं है जज करने की, और आपका बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। रिवार्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क, जो बिजनेस में रिस्क होता है आप रिस्क को टॉलरेट करते हैं ना। हाँ, कभी बाढ़ आ गई तो बारिश का टाइम हो गया, ये तो हिली एरिया बाढ़ आ सकती है, यहाँ तो भूकंप भी ज़्यादा आते हैं हिली एरिया में, एक डर सा आपके मन में रहेगा, रिस्क को आप टॉलरेट कर रहे हो। देखिए आफ्टर जब फर्स्ट ईयर में कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ था तो कितने सारे बिजनेस शटडाउन हो गए, नहीं हो गए, कितने बंद हो गए, बहुत सारे लोगों का अगर जॉब गई तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस भी खत्म हो गया। अब बहुत मुश्किल से ये मेहनत करके लोगों ने फिर अपने आप को स्टेबल करा, फिर अपने बिजनेस स्टैंड करे। अभी भी ये डर सबके मन में होगा कि दोबारा से तो लॉकडाउन हो सकता है ना, थर्ड वेव आ रही है, लाइक ये न्यूज़ में सुनते रहते हैं या कहीं ना कहीं हम पढ़ते रहते हैं, तो बिजनेस दोबारा से बंद हो सकते हैं। अगर मैंने बड़ी मुश्किल से दोबारा खड़ा कर रहा है, कहीं दोबारा बिजनेस बंद हो गया तो वो जो रिस्क है वो आपके माइंड में फिट हो गया है ना। रिस्क तो ये भी है, जरूरी ना रिस्क नेचुरल कैलेमिटी से होगा, रिस्क तो कभी भी हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। अब लेकिन फिर भी आप डर डर के भी बिजनेस चला रहे हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट क्या है, वो रिस्क को टॉलरेट जो आपको है ना उसका इनाम, रिवार्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क, यानी रिस्क को टॉलरेट करने के बदले में जो इनाम मिल रहा है दैट इज प्रॉफिट। हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। रेपुटेशन और गुडविल क्या होता है, सपोज जैसे आपका स्कूल है, नियर बाय कोई और भी तो स्कूल होगा ना, बहुत सारे स्कूल है मुझे लगा, चलिए आगे चलते हैं, सेंट थॉमस आई थिंक सो। अब सेंट थॉमस में अगर हम बात करें उसमें स्ट्रेंथ कम होगी आपके स्कूल की अपेक्षा, आपके स्कूल में स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब आपकी मार्केट में गुडविल आपके स्कूल की अच्छी है। अगर उसकी गुडविल अच्छी होती तो ज़्यादा लोग यहाँ क्यों पढ़ने आते, वही नहीं जाते। और चले दो शॉप्स हैं आमने सामने, अगर हम कहें कि ये जो है ये 80,000 की पर डे सेल कर रहा है और ये 50 कर रहा है, यानी वो लोग उसके पास ज़्यादा खरीदने जा रहे हैं, तभी तो उसकी सेल ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, दैट इज रेपुटेशन, उसको रेपुटेशन भी बोलते हैं है ना। तो इसका मतलब हम उसके पास ज़्यादा खरीदा है। अब ये दो हैं, इन्होंने मार्केट से ये कहकर 1 लाख रुपीज़ बोरो करा कि हम विदिन 30 डेज वापस कर देंगे, बिजनेस के लिए मनी उठा लेंगे। अब इन्होंने तो बिना मांगे मनी वापस कर दी, इन्होंने नहीं की, क्या हुआ, बार बार लेने आ रहे हैं, तकाजा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से कभी थोड़ा कभी कम, आज नहीं कर करके बहुत मुश्किल से पेमेंट इन्होंने वापस किया। इन फ्यूचर क्या होगा, जब इनको दोबारा मनी की जरूरत पड़ेगी तो इनको तो हर कोई उधार दे देगा, इनको नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी मार्केट में गुडविल अच्छी है और इनकी गुडविल अच्छी नहीं है, दैट इज रेपुटेशन, कि आपकी रेपुटेशन है। गॉट इट। तो हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल, प्रॉफिट अगर ज्यादा हुआ इसका मतलब आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी होगी, और प्रॉफिट कम है इट मींस आपकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं। अब आता है कि बिजनेस एक्टिविटीज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स। हम कितने बिजनेस, आपको हर चीज बिजनेस ही तो नजर आती है, बट उनमें डिफरेंशिएशन करो तो 2 तरह का बिजनेस है, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब तो समझ रहे हो, जो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो। इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, या ये कहिए इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी व्हिच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। जो ऐसा होता है ना कच्चा माल जिसके वाले कोई यूज नहीं होता, उसको अगर आप यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर दो, यानी ऐसी चीज उससे बना दो जिसकी जो उसको आप लोग यूज कर सकते हो, जिसका कोई फायदा है, दैट इज इंडस्ट्री। साइकिल बनाने की फैक्ट्री लगाना, साइकिल बनाने की फैक्ट्री लगानी, अब साइकिल बनाने की फैक्ट्री लगाई तो क्या हुआ, वो पाइप्स मिल रहे हैं, सीट मिल रही है, स्प्रिंग मिल रहे हैं, चेन मिल रही है ना, हैंडल अलग से मिल रहे हैं। क्या इनको पार्ट्स को अलग अलग कर दे तो इनकी कोई वैल्यू है, बट अगर इनको वही मर्ज करके एक साइकिल का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, बन जाएगा, तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। अलग अलग पार्ट्स को बेचोगे तो कितना मिलेगा, लेकिन अगर वही साइकिल बनाकर प्रॉपर बेच देंगे तो ज़्यादा मनी मिलेगी। तो साइकिल को किसने बनाया,
फैक्ट्री दैट इज इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती उसमें चेंज करती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, दैट इज इंडस्ट्री। या आप जैसे कर लीजिए, सिंपल कपड़े का थान लेते हो बाजार से, उसकी क्या वैल्यू है? उसको लपेट के बैठोगे या उसको लपेट के जाओगे नहीं। लेकिन अगर वही रेडीमेड की फैक्ट्रीज में जाता है, गारमेंट फैक्ट्रीज में जाता है और कन्वर्ट होके आपके लिए शर्ट्स या पैंट्स के रूप में बाहर आता है, यानी अब वो यूजफुल है। सिंपली कपड़ा उतना यूजफुल क्लॉथ नहीं था, फैक्ट्री ने उसको चेंज कर दिया, तो वो जो जिसने चेंज करा दैट इज इंडस्ट्री। गॉट इट? सिंपल लकड़ी की वैल्यू है, पेड़ का पूरा काट के उसके ऊपर बैठोगे, चेंज किसने करा? फर्नीचर फैक्ट्री से बन के आता है, यानी जिसने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया यूजफुल प्रोडक्ट में। रॉ मटेरियल जिसकी वैल्यू इतनी नहीं होती, यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज इंडस्ट्री। गॉट इट? अब समझ में आया इंडस्ट्री किसे कहते हैं। अब इंडस्ट्री क्या होती है आपकी, एक हो गया आपका प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री it includes all those industries which are concerned with the extraction of the natural resources and reproduction of living species। आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए गुड्स का रिप्रोडक्शन करते हो। मान लीजिए एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक दो तरह की इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री देखो, पहले तो इंडस्ट्री तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अभी जो सबसे पहले प्राइमरी आई थी ना, ये भी दो तरह की होती है, एक तो होगी एक्सट्रैक्टिव और एक जेनेटिक। अब इसका मतलब क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज व्हिच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल मतलब समझते हो ना, प्राकृतिक साधनों से कुछ निकालना है। जैसे आपने जमीन से मिनरल्स निकाले, नदियों से मछलियां पकड़ी, ये जंगलों से लकड़ी काटी, ये सब क्या आपने बनाया था? नेचर ने तो बनाया था। जंगल में लकड़ी नेचर से आई। अगर आपने तालाब से मछली पकड़ी तो क्या आपने उसमें पैदा करी थी? तो ये नेचुरल रिसोर्सेज मतलब एक्सट्रैक्ट। अब इन चीजों से जो चीज बनेगी ना, दैट विल बी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। फिश से क्या है? फिश या अर्थ से मिनरल निकाला, अब इनसे जो जो चीजें चलेंगी दैट विल बी एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक क्या होता है? रीयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग जो जिंदा रहते हैं ना, सांस लेते हैं आपकी तरह। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, लिविंग बीइंग्स में आते हैं। ये लिविंग बीइंग्स कौन होते हैं? जो ब्रीथ कर सकते हैं। वो क्या है, इनसे अगर कुछ बनाते हो तो वो जेनेटिक इंडस्ट्री है। जैसे तालाब से मछली पकड़ के मछली पालन उद्योग चलते हैं ना, लोग चलाते हैं, तो वो जेनेटिक इंडस्ट्री, क्योंकि लिविंग वाले थे। और जो नॉन लिविंग वाले होंगे उनसे जो चलेगी वो क्या होगी? एक्सट्रैक्टिव होगी। ये मीनिंग क्लियर रहनी चाहिए आपको। या फिर जानवर पाले और डेयरी का व्यवसाय शुरू कर दिया, दैट विल बी जेनेटिक, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इसमें इंक्लूड। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री which are concerned with the extraction of natural resources and the production of living species। जो नेचुरल रिसोर्सेज और लिविंग प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री टू पार्ट्स की हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव क्या है? जो नेचुरल रिसोर्सेज से तो बनती हैं बट लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह जो है वो सर्वाइविंग है। नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम रिवर्स, सी टिम्बर्स। और जेनेटिक क्या हो गया? अगर एनिमल्स, अगर आप उनको रियर करते हो तो मिल्क, दूध डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, रेयरिंग ऑफ प्लांट्स, नर्सरी, ये सब जेनेटिक हो गए। गॉट इट? तो कल इतना ही पढ़ के आएंगे, फिर कल से हम करेंगे आपका सेकेंडरी एंड टर्शियरी।